जय माता दी। देखिए, आजकल आदमी हर किसी की एक होड़ चल गई है। अब नवरात्रि चल रही है तो कोई व्रत रह रहा है या ना रह रहा है, लेकिन एक दिखावा कर दिया लोगों ने, कन्याओं को जिमाते हैं। तो एक बात मुझे बताइए, कन्या तो देवी होती हैं और लड़का लोग बच्चे होते हैं, वो भी तो एक हनुमान जी का रूप होता है। जब कन्याओं को जिमाते हैं तो उसमें एक दो लांगुरा जरूर बैठारे जाते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि लड़की लोग कन्याएं आती हैं, वही गिनी चुनी 9 कन्या जिमाते हैं। अरे इससे तो जिमा मत। और बच्चा लड़का लोग आते हैं उनको भगा देते हैं, भैया ये क्या की दीते, एक बात बताओ। अरे जिमाना है तो सबको जिमा दो बैठाल के। 9 कन्या आपने बोली है, 9 कन्या तो आपको जिमानी है, लेकिन 9 कन्या में अगर 15, 16, 20 बच्चे हो जाते हैं तो बाकी के बच्चों को क्यों लौटाते हैं? क्या 9 ही माता थी? माँ के तो कितने रूप हैं, अनेक रूप हैं माँ के, तो भैया एक रूप नहीं है। और माँ के साथ में तो मैं महावीर बलवीर लांगुरा जी चलते ही, आपको पता है, सब जानते हैं। तो मैं आप सबसे यही कह रही हूँ, इतना भेद विचार मत कीजिए। अगर कन्याओं को जिमाते हो तो साथ में लड़के लोग आ जाते हैं। बच्चे भगवान का रूप होता है। हर कोई बच्चा सोचता है ये जा रही है खाना खाने के लिए, हम भी जाएंगे, हमको पैसे मिलेंगे, खाना मिलेगा, फल मिलेंगे। देखिए मेरे भाइयों, तो हमने देखा है अक्सर करके, अभी अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने देखा था कि लड़के लोगों को तो छोड़ दिया और कन्याओं को लेके चली गई। मुझे बहुत अजीब सा लगा भाइयों। अब कि मैंने भी कन्या तो नहीं जमा पाई, मैं मैया परमेश्वरी से माफ़ी मांगती हूँ। क्यों कि हाँ, हमारे यहाँ कन्याएं हैं, लेकिन बहुत से लोग विचार मानते हैं, इसलिए मैंने कन्या नहीं जिमाई। मैंने तो मैया का प्रसाद अपने बांट दिया था, बना के हलवा चना बांट के बांट दिया था, प्रसाद रूप में बांट दिया। मैंने तो अपनी घर पे ही मैया परमेश्वरी की पूजा कर ली। देखो मैं दिखावा नहीं करती हूँ, हर साल जिमाती थी, लेकिन अब की बार मेरे यहाँ पे घर पे बच्चे कम है ना, 2 ही बच्चे हैं, इसलिए। नहीं तो मेरे ही मकान में इतने बच्चे हो जाते कि मुझे किसी को बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन मैंने कभी भी कन्या जिमाई होगी, मैंने 9 कन्या कभी नहीं जिमाई। मेरे यहाँ 16 भी हो गई, 21 भी हो गई, 25 भी हो गई, कभी कभी तो 26, 27 भी हो जाती। जितने भी बच्चे होते, बेटी बेटा, मैं सबको बुलाती और जिमाती थी, लेकिन अब की बार नहीं जिमा पाई हूँ। तो मैंने ये चीज देखी। देखिए आजकल भगवान एक भाव के भूखे होते हैं, मैया भाव की भूखी होती है। माँ तो सभी के घर 9 दिनों में, भैया मैं सही बता रही हूँ, मैया 9 दिनों में सबके घर गई है। ऐसा कोई घर नहीं है जिसने पूजा की है उसके भी घर गई है, और जिसने पूजा नहीं की है उसके भी घर गई है। ऐसा नहीं है कि जो व्रत रहता है, थान बनाता है और जवारे बोता है, ये अटरम झटरम करते, ऐसा कुछ नहीं है। माँ तो एक भाव की भूखी है। व्रत रहो या मत रहो, लेकिन अंदर से हमारा भाव अगर अच्छा है तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे। माँ सबके सिर पे हाथ रखती है, ऐसी बात नहीं है। माँ के लिए तो कहिए ना, पूत कमूत सुने पर माता, सुने को माता। माँ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती है। माँ तो सबसे खुश रहती है। इतनी दयालु माँ है कि उसकी तो करुणामयी की कहना ही क्या है, क्या कह सकते हैं हम। लेकिन ऐसा है, पूजा पाठ करो तो पूजा पाठ सब करते हैं, लेकिन नेम धर्म किसी को पता नहीं है, किस तरह से पूजा की जाती है ये भी पता नहीं है। लेकिन एक दूसरे की देखी देखा, उसने वो कन्या जमा रही है तो हम भी कन्या जमाएंगे, उसने 9 जमाएंगे हम ही 9 जमाएंगे। उसने तो खाली खाना ही खिलाया, हम प्लेटें बांटेंगे। कोई कुछ बांट रहा है, कुछ। एक बात बताओ, कन्या जिमाने का मतलब क्या होता है? इन लोगों को ये नहीं पता। कन्या जिमाने आजकल क्या है, प्लास्टिक की प्लेटें चल गई हैं, प्लास्टिक के बर्तनों में मैया को नहीं जिमाया जाता है। या तो अपने घर के बर्तनों में खाना खिलाओ, और नहीं, और खाना खिलाओ फिर उन बर्तनों को खुद साफ करो। माँ के झूठे बर्तनों को खुद साफ करो, उससे ये एक पुण्य होता है। और लोगों ने क्या कर लिया है, क्या खाना खिला दिया, प्लेट मंगा ली, पत्थर मंगाई, उनको भी खुद नहीं फेंक रही हैं। जो पत्थर आती हैं उनको भी खुद नहीं फेंकते। क्या करेंगे, उसमें एक पूड़ी बच गई, थोड़ा सा ले बेटा ले जा, अपने घर खा लेना। अरे तुमने कन्या क्या जिमाई है? कन्याओं को जिमाने का मतलब ये होता है, कन्याओं को खाना खिलाओ, उनकी झूठन साफ करो, साफ करके
उनको पैर छुओ, महावर लगाओ, मेहंदी लगाओ, तिलक लगाओ, चुन्नी उड़ाओ और फल, एक एक फल, और उनको थोड़ा बहुत खाना अगर देना चाहते हो प्रसाद ही दे दो। खाना खिलाने के बाद में प्रसाद दिया जाता है। ये थोड़ी नहीं है कि झूठी थाली में रख के और आपने दे दिया, बच्चे अपने घर ले गए। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन इन लोगों को क्या पता है कि पूजा किस तरह। मैंने एक ही बात आपसे बोली है कि हर आदमी एक होड़ के गोड़ तोड़ने लग गया है। प्रसाद खिलाओ और खिला के प्रसाद जब तक झूठन साफ नहीं करी तब तक हमारा दान क्या लगा। आजकल लोग क्या कहते हैं, ये उसका बच्चा, ये उसका, उसका बच्चा हम नहीं बुलाएंगे, बड़ी जाति का बुलाएंगे, छोटी जाति का नहीं। अरे माँ के अंदर तो ये भेद नहीं है ना, आप लोग क्यों भेद कर रहे हैं। हम तो भैया कोई प्रसाद दे दे, हम तो किसी के प्रसाद का अनादर नहीं करते। एक प्रसाद अगर कोई भी देता है, किसी का भी देता है, वो किसी भी भावना से देता है, लेकिन आपको प्रसाद लेना चाहिए, माथे से लगाना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, उसे फेंक। बहुत से लोग आगे हमने देखे हैं कि प्रसाद ले लेते हैं, रख देते हैं, कहीं रास्ते के सहारे रख देंगे, कहीं किसी और दूसरे बच्चों को दे देंगे, लेकिन खुद नहीं। भैया जब तो खुद नहीं खाते तो प्रसाद लेते क्यों हो किसी का। तो इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, ऐसा काम करो जिससे कुछ हमको फल मिले, किसी दूसरे की होड़ संगति मतलब। अब ये कन्या जमाने का मतलब नहीं होता, कन्याओं को जमा दिया और लड़कों को भगा दिया। चलो ठीक है, धन्यवाद।